हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में हमने बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, इन सभी प्लैनेट्स पे, इवन शुक्र, इन सभी प्लैनेट्स पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम जिस ग्रह की बात करेंगे ये है शनि ग्रह, सैटर्न। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में शनि की क्या इम्पोर्टेंस है ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। शनि महाराज का नाम आते ही लोग एक ही बात कहते हैं कि अब क्या होगा। हमारी ज़िंदगी में जैसे ही शनि की 7.5 का नाम लिया जाता है, एक भय सा हो जाता है। लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ओहो अब शनि की 7.5 शुरू हो गई है, कैसे ज़िंदगी कटेगी, कैसे कटेंगे ये ख़तरनाक 7.5 साल। आपकी ज़िंदगी में कौन सी तबाही आएगी या कौन से अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। ज़्यादातर लोगों के मन में यही रहता है कि शनि की दृष्टि या शनि की 7.5 आ गई तो दिवाला निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि शनि हैं क्या और शनि के क्या अच्छे परिणाम, आप कैसे समझ सकते हैं कि शनि आपके लिए अच्छे काम कर रहे हैं या नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर शनि का। तो सबसे पहले शनि सूर्य के पुत्र हैं। अगर हम शनि के बारे में थोड़ा डिस्कस करें तो शनि देव सूर्य देव की पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्य देव ने संज्ञा से शादी की। सूर्य देव का जो तेज है, आप कह सकते हैं उनकी जो अग्नि है, जो ताप है, उसको संज्ञा जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। तो वो भगवान शिव की तपस्या करने चली गई और अपनी छाया को उन्होंने सूर्यदेव के पास छोड़ दिया। छाया से जो पुत्र की प्राप्ति हुई सूर्यदेव को, वो हुए शनिदेव। शनिदेव का काला रंग देखकर सूर्यदेव को बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप कह सकते हैं, शक हो गया कि ये तो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। और उन्होंने छाया को कह दिया कि आप शनि को लेकर उनसे बहुत दूर चले जाइए। इसीलिए सूर्य से शनि की दूरी काफ़ी दूर है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में भी जब आप प्लैनेट्स को देखेंगे तो सूर्य से दूरी, डिस्टेंस सैटर्न का काफ़ी ज़्यादा है। फिर संज्ञा जो थी, उन्होंने शनिदेव को श्राप भी दिया था। शनिदेव को एक बार बहुत भूख लगी थी तो शनिदेव ने खाना मांगा, खाने में देरी हुई तो शनिदेव ने क्या किया, अपनी माँ पर पैर उठा दिया। इससे नाराज़ होकर संज्ञा ने शनिदेव को श्राप दे दिया कि तुम्हारा एक पैर टूट जाए। तो शनिदेव को लगा कि अब तो मैं एक पैर का हो जाऊंगा। तो सूर्यदेव ने कहा कि वो आपकी माँ है, इसलिए आपका पैर अलग तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आप लंगड़ा कर चलेंगे। इसीलिए शनि देव को ये भी कहा गया है कि उनका पैर ख़राब है। इसीलिए शनि से रिलेटेड जब कोई रोग होता है तो आप देखोगे कि आपको बैकबोन की तकलीफ़ें, पैर की तकलीफ़ें, घुटनों की तकलीफ़ें बहुत परेशान करती हैं। इवन शनि देव की 2 पत्नियां, नीलिमा और दामिनी। नीलिमा जो हैं वो शनिदेव की शक्ति कही जाती हैं, इसीलिए नीलम धारण करने को कहा जाता है। और दामिनी जो थी वो शनिदेव को उन्होंने भी श्राप दे दिया था, क्योंकि शनिदेव शिव की तपस्या में लीन रहते थे और शिव की तपस्या में लीन रहने के कारण दामिनी पर उनका ध्यान नहीं जाता था। तो दामिनी ने रुष्ट होकर शनिदेव को कह दिया कि आंखें झुकाकर ऐसे देखते रहते हो, तुम्हारी दृष्टि से लोगों का नुकसान होने लगेगा। जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उसका नुकसान निश्चित है। इसीलिए शनि की दृष्टि को ख़तरनाक कहा गया है। तो शनि की लाइफ में बहुत स्ट्रगल उन्होंने देखा। शनि महाराज को जब सूर्यदेव ने दूर कर दिया अपने आप से, इसीलिए सूर्य और शनि को शत्रु कहा गया है। तो शनि जब दूर चले गए तो उनको बहुत दुख पहुंचा कि मेरे पिता ने ऐसा कह दिया। तो उन्होंने तपस्या की भगवान शिव की, क्योंकि थक हार कर हर इंसान भोलेनाथ की शरण में ही आता है। तो जब शनिदेव ने
भगवान शिव की तपस्या की, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्होंने ग्रहों का न्यायाधीश बना दिया। ये पोजीशन उनको भगवान शिव से ही मिली है। तो शनि क्या है? न्यायाधीश हैं, जज हैं। जस्टिस करना ही इनका काम है, कर्म फल दाता। तो ये इनका सबसे पहला कारक तत्व है। ठीक, तो ये मैंने आपको थोड़ी सी शनि महाराज की स्टोरी बताई, क्योंकि शनि महाराज मेरे वन ऑफ द फेवरेट ग्रह हैं। और शनि के बारे में मैं आपको यही कहूँगी कि शनि ने अपनी लाइफ में पैदा होते ही स्ट्रगल देखा। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के कारण उनकी लाइफ में उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उन्होंने फेस की, चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। पहले पिता से, फिर माता से, फिर पत्नी से। इसलिए शनि हार्डवर्क बहुत कराते हैं, शनि लाइफ में स्ट्रगल बहुत कराते हैं। और स्ट्रगल और हार्डवर्क करके जो टिका रह गया उसको रिज़ल्ट भी 110% मिलेगा, ये निश्चित है। शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह 8वें नंबर के हैं। 8वां नंबर शनिदेव का है, 8वां नंबर कर्मा का भी है, 8वां नंबर अबंडेंस का भी है। अबंडेंस का क्यों है? क्योंकि शनि को काल पुरुष की कुंडली में 10वां और 11वां घर मिला है। 10वां घर मकर राशि रूल करती है, 11वां घर कुंभ राशि रूल करती है। तो इनके अंडर में 2 राशियाँ आती हैं, मकर और कुंभ, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। शनिदेव के मित्र कौन से ग्रह हैं? बुध और शुक्र, इनके साथ इनकी मित्रता है। और शनिदेव की शत्रुता किससे है? सूर्य, चंद्र और मंगल। इसीलिए शनिदेव उच्च के होते हैं तुला राशि में, जो कि शुक्र की राशि है, और नीच के होते हैं मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि है। ठीक है। शनिदेव की दृष्टि की बात करें तो 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि है इनकी। जहाँ भी बैठेंगे इनकी ये दृष्टि आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि शनि कर्मों के अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। तो सबकी कुंडली में शनि की दृष्टि खराब होगी या सबकी कुंडली में शनि खराब फल देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। शनि कर्म के अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। तो आप शनि को आंख बंद करके ये नहीं जज कर सकते कि अब शनि की 7.5 है तो बुरे परिणाम ही मिलेंगे। शनि की 7.5 में मैंने देखा है लोगों को दिशा मिलती है, लोगों को रियलिटी पता चलती है, लोगों को समझ में आता है कि सच्चाई क्या है, कौन उनके सगे हैं, कौन पराए हैं। उनकी आंखों पर जो धुंधली एक पट्टी बंधी होती है ना, वो हट जाती है, सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। विजन क्लियर कर देते हैं शनिदेव कि हाँ इसके भरोसे उड़ रहे थे ना, देखो जब ज़रूरत पड़ी तो कैसे दुम दबाकर भाग गए सारे। तो ये जो चीज़ें हैं ये शनि की 7.5 आपको सिखाती है। शनि अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छे हैं तो अरबपति खरबपति बना देते हैं। अबंडेंस, सबसे ज़्यादा धन अगर कोई प्लैनेट आपको दे सकता है तो वो शनि और राहु हैं। सबसे ज़्यादा धन, अनएक्सपेक्टेड धन, मतलब रखने की जगह ना हो। शनि रंक से राजा बनाने का दम रखते हैं और राजा से रंक बनाने का दम रखते हैं। आपने देखा होगा कई बहुत अमीर लोग होते हैं जिनकी बाप दादा बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखते हैं कि हम अपने 7 पुश्तों के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं, हमारी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। और अंत में आप देखोगे तो 10 साल के अंदर उनकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाती है। उनके जो औलादें होती हैं वो निकम्मी हो जाती हैं। कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई पैसे लुटा रहा है, समझ रहे हैं? पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है? शनि ने तो आपको सब कुछ दिया, लेकिन आपके कर्म ऐसे थे कि आपको राजा से रंग बनना पड़ा। और कई ऐसे लोग हैं जिनको अनएक्सपेक्टेड लॉटरी निकल जाती है। उन्होंने पिछले जन्म में या इस जन्म में कोई ना कोई ऐसे कर्म किए होते हैं जो उनको इकट्ठे इतना धन प्राप्त हो जाता। आपने देखे होंगे कोई गरीब से गरीब इंसान को कि उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, 50 लाख की लॉटरी लग गई,
हमेशा ही आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, सडन किस्मत पलट जाना, ये भी राहु और शनि की एनर्जी होती है। तो शनि राजा से रंक और रंक से राजा बनाने का दम रखते हैं, ये आप जान लीजिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट वेल्थ गिविंग प्लैनेट अगर कोई है तो वो शनि है, ठीक है। शनि जज भी हैं, क्योंकि वो कर्मों का हिसाब किताब, पूरा लेखा जोखा, आपने कब क्या अच्छा किया, कब क्या बुरा किया, वो सब कुछ अकाउंटेड है शनिदेव के बही खाते में। शनिदेव स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और शनिदेव को 29 साल लगते हैं एक परिक्रमा करने में। शनिदेव इमोशनल बिल्कुल नहीं है। आप शनिदेव को एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह देख सकते हैं, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर, जो आपके रोने धोने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने क्या कर्म किए हैं सिर्फ उस पर ही बात होती है। शनि आपको लाइफ लेसन सिखाते हैं, जो रियल लाइफ लेसन्स हैं। शनि से डर उन्हीं को लगेगा जिनको अंदर से पता है, जिनकी अंतरात्मा को पता है कि उन्होंने गलत काम किया है। आपने किसी का धन चोरी किया है, आपने किसी की ज़मीन जायदाद चोरी की है, आपने किसी का हिस्सा मारा है, आपने किसी की जान ली है, आपने किसी को धोखा दिया है, किसी भी तरह के गलत कार्य अगर आपने किए हैं तो शनि की आंखों से आप नहीं बच सकते। और अगर कोई निश्चल स्वभाव का है, कोई बहुत ज़्यादा हम्बल है, डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहा है, गरीबों का दुख देखकर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तकलीफ़ देखकर किसी को अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो इंसान क्या किसी को तकलीफ़ देगा? नहीं दे सकता। ऐसे इंसानों पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है। शनि के कारक तत्वों में ही है मासेस, शनि मासेस को डील करते हैं। कारक तत्वों की बात करें तो शनि आयु के कारक हैं, दुख के कारक हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख ख़त्म ही नहीं हो रहे तो कुछ न कुछ तो ऐसा कर्म आपने किया है, पिछले जन्म में ही सही, अगर इस जन्म में नहीं किया है तो। रोग के कारक हैं, विज्ञान के कारक हैं, लोहा के कारक हैं मीन्स आयरन, खनिज मीन्स मिनरल, ऑयल तेल के कारक हैं। जो भी लेबर क्लास हैं, वर्किंग क्लास हैं, उनके कारक हैं। इवन जेल के भी कारक हैं। अगर शनि आपके कुंडली में अच्छे परिणाम दे रहे हैं तो आप बहुत ही क्लेवर होंगे, आपका माइंड बहुत शार्प होगा, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, आप डिसिप्लिन्ड होंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। टाइम के बहुत पाबंद होते हैं ऐसे लोग, बहुत धरती से जुड़े हुए होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, चाहे मर्सिडीज़ से ही क्यों ना उतरें, लेकिन अगर ज़मीन पर भी बैठ के खाना हो तो वो बहुत खुशी खुशी खाएंगे, उनके अंदर घमंड नहीं होता। डिसिप्लिन होते हैं, सच का साथ देने वाले होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे लोगों का एक और पहचान है कि उनके नाखून बहुत चमकदार होते हैं, बाल बहुत चमकदार होते हैं, बाल में ग्रोथ होगी, काले लंबे घने काले बाल आप देखते हो किसी के, शाइनिंग हेयर, समझ जाओ कि शनि की विशेष कृपा है। क्योंकि जब शनि नेगेटिव परिणाम देते हैं तो नेगेटिव परिणाम भी मैं आपको बताती हूँ। शनि अगर आपके कुंडली में नेगेटिव हैं तो कुछ साइंस हैं, जैसे नाखून टूट जाना। आप देखोगे ना, नाखून अपने आप ही टूट रहे हैं, कट रहे हैं, ठीक है। या फिर बाल झड़ने लगना, लंबी बीमारी चलना, मतलब एक कोई बीमारी हो गई, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी, इरिटेट करके रख देगी। यार ज़िंदगी भर क्या इसके साथ ही रहना है? ये भी शनि का कमज़ोर होने का परिणाम है। आलस, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं होते, कामचोर होते हैं। नहीं, ये तो बड़ा कामचोर है,
ये तो कुछ करना ही नहीं चाहता या नहीं चाहती। कमज़ोरी आना, कुछ लोगों को आप देखोगे बहुत कमज़ोर से, कितना भी खाना खा लेंगे मगर उनके शरीर को खाना लगेगा ही नहीं, अंदर से वीकनेस रहेगी। शनि जेल के कारक हैं, शनि कमज़ोर हैं तो जेल यात्रा करवा देते हैं, पुलिस थाने इसका दौड़ आपको करवा देंगे। शनि लेबर क्लास के भी कारक हैं, जो आपके सेवक होते हैं, आपके घर में जो काम करते हैं, चाहे आपके ड्राइवर हों, मेड हों, सर्वेंट्स हों, अगर वो खुश नहीं हैं या उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी आपके घर से लोग चेंज हो रहे हैं, स्टाफ काम नहीं करना चाह रहा, ये भी शनि के ख़राब होने के साइंस होते हैं। आपके घर में चोरी हो जाना या बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो जाना, लोन कर्ज़ में डूब जा रहे हैं, पैनिक अटैक आना, ये भी शनि कमज़ोर होने की निशानी होती है। बहुत डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी, टेंशन, ये सारे शनि के कमज़ोर होने के साइंस हैं। एक और ख़ास बात बताती हूँ, अगर कोई शनि पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं ना, अगर कोई शनि प्रधान व्यक्ति है तो उसकी जो थॉट प्रोसेस होगी ना वो बड़ी मैच्योर सी होगी। मतलब वो अगर 25 साल का भी है, यंग एकदम कोई है, उसको देखोगे ना आप एकदम ओल्ड सॉन्ग सुनेगा, गज़ल सुनेगा। पंकज पूछोगे कौन सा फेवरेट सॉन्ग है तो कोई ना कोई गज़ल सुनाएगा आपको, पंकज उदास के गज़ल, जगजीत सिंह के गज़ल, या शायरी करना, ठीक है, पोएम्स लिखना या सुनना, बहुत मैच्योरली बिहेव करना। मतलब 25 साल की एज में ही आपको लगेगा आप किसी 45 साल के इंसान से बात कर रहे हो या मिल रहे हो। उनकी थॉट प्रोसेस बहुत मैच्योर होगी, पुराने ख़यालातों के आपको लगेंगे कोई व्यक्ति, आप समझ जाओ कि इनका शनि जो है स्ट्रॉन्ग है, बलवान है। उपाय की अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल सा उपाय है, क्योंकि शनि महाराज, देखिए शनि को आप लोग बोलते हैं कि आप जाओ शनि मंदिर में तेल चढ़ाओ, शनि महाराज प्रसन्न होंगे। शनि तेल से प्रसन्न नहीं होंगे, शनि कर्म से प्रसन्न होंगे। मैं कभी रिकमेंड नहीं करती कि जाइए और शनिदेव को तेल चढ़ाइए और उसके बाद बाहर निकलिए और बुरे कर्म करिए, भगवान प्रसन्न रहेंगे, नहीं, कभी नहीं। आप 75 गलत काम करो और फिर शनि महाराज को तेल चढ़ाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। सीधी बात, कर्म अच्छे रखिए। आप किसी के लिए अच्छा कीजिए या मत कीजिए, बट किसी का बुरा मत कीजिए। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निडर रहिए, शनि महाराज आपका कभी कोई बुरा कर ही नहीं सकते। बिकॉज़ शनि को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए कुछ कीजिए। लोअर जो तबके के लोग हैं, जिन्हें ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको दुख मत दीजिए। जितनी मदद कर सकते हैं आप उनकी ज़रूर कीजिए। गरीबों में कंबल दान कर दें, गरीबों को जहां आपको दिखे कि हाँ किसी को नीड है उनको मदद कर दें। अंधों की मदद कर दें, जो हैंडीकैप हैं उनकी मदद कर दें। और अगर आप पूछते हैं कि किस भगवान की पूजा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, तो शिव, भोलेनाथ, क्योंकि शनिदेव स्वयं भोलेनाथ के भक्त हैं। तो भोलेनाथ की पूजा, और इसीलिए भोलेनाथ के अवतार हनुमान जी की पूजा से भी शनि महाराज अति प्रसन्न होते हैं। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, जो भी पाठ आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको अच्छा लगे, मन लगे आपका, आप कीजिए, शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी रिसर्च शनि महाराज पर। होप आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।